तो अब हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक जो है फर्टिलाइजेशन के आगे का ही है और इसको हम कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, या इसका जो टेक्निकल टर्म होता है उसको हम कहते हैं सिनगैमी। तो इस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स या सिनगैमी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ सिनगैमी, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा उसको हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। दिस इज़ एक्रोसोमल रिएक्शन। तो सपोज करिए कि दिस इज़ एन एग सेल, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। हमको मालूम है कि एग सेल की जो बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम कह रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, पूरा नाम इसका लिख देते हैं, जोना पेल्यूसिडा। इस जोना पेल्यूसिडा वाली लेयर के बाहर भी कुछ सेल्स मौजूद होती हैं। ये समझिए कि ये चारों तरफ ये सेल्स मौजूद हैं और इन सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, दीज सेल्स विल बी कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। आपको याद होगा कि जब ये एग जो कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, ये जब रिलीज हुआ आफ्टर ओव्यूलेशन, तो इट वाज अटैच्ड और इट वाज लोकेटेड विद इन द ग्राफियन फॉलिकल विद द हेल्प ऑफ अ माउंड या टीला हम कहें। और इस टीले को हम बेसिकली क्या कह रहे थे, क्यूमुलस ऊफोरस या ऊफोरिकस भी कहते हैं इसको। तो क्यूमुलस ऊफोरिकस, तो होता ये है कि ये जो क्यूमुलस ऊफोरिकस है और कोरोना रेडिएटा, ये दोनों की दोनों जो लेयर्स फॉर्म हो रही हैं सेल की, इसमें कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स। तो चाहे हम कोरोना रेडिएटा की बात करें, चाहे क्यूमुलस ऊफोरस की बात करें, दोनों में फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब चूँकि फ्यूज़न होना है गैमीट का, तो इसका मतलब कि मेल गैमीट जो है वो ट्रेवल करता हुआ इसके पास आएगा। तो सपोज़ कि ये स्पर्म जो है वो ट्रेवल करता हुआ आया, और जाहिर सी बात है सिर्फ एक स्पर्म तो आएगा नहीं, बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे। ये स्पर्म्स जब इसकी सरफेस से अटैच होना स्टार्ट करते हैं, यानी एग की सरफेस से अटैच होना स्टार्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। यानी कि स्पर्म्स का अटैचमेंट विद द सरफेस ऑफ द एग। अभी भी एग्जैक्टली ये एग सरफेस पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि एग की सरफेस तो ये है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग सरफेस। तो पहला स्टेप अभी एग्लूटिनेशन का हो रहा है। तो इसमें ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है कोरोना रेडिएटा की, और कुछ सेल्स यहाँ पे क्यूमुलस ऊफोरिकस भी फॉर्म कर रही हैं, इनको डिसॉल्व करने की ज़रूरत है, सो दैट द स्पर्म्स आर एबल टू रीच अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए स्पर्म के जो हेड वाले पोर्शन में, ये सपोज करिए हेड वाला पोर्शन है, तो इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम क्या करता है, इट रिलीजेस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, 3 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें होते हैं। अच्छा, इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को हम स्पर्म लाइसेंस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दूसरा नाम है। अब वो कौन कौन से 3 हैं, तो उन तीनों के नाम अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हाइल्यूरोनिडेज। जो नंबर 2 होता है उसको हम कहते हैं CPE, यानी कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और जो तीसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज जोनालाइसिन, या इसका दूसरा नाम होता है एक्रोसिन। तो ये 3 एंजाइम्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं।
जब ये एक्रोसोम वाला पार्ट टच होता है विद द oocyte, तो oocyte एक फर्टिलाइजेशन कोन डेवलप करती है। अब वो फर्टिलाइजेशन कोन जो है वो कैसे फॉर्म करती है? सो सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, और यहाँ पे एक छोटा सा उभार या प्रोजेक्शन जो है फर्टिलाइजेशन कोन के फॉर्म में डेवलप हो गया। दिस विल बी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन, या इसको हम क्या कहते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शन भी कहते हैं। और ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है? जहाँ पे ये स्पर्म आ रहा है। अब इसके ऊपर बाकी लेयर्स भी होंगी, जैसे कि अगर हम जोना पेलुसिडा को दिखाना चाहें तो जोना पेलुसिडा भी यहाँ पे है। इसके बाद इसमें जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होंगी, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्शन फॉर्म होगा। अब यहाँ पे जो एक्रोसोम वाला पार्ट है ये इन एंजाइम्स को रिलीज करेगा। तो जब इन एंजाइम्स को रिलीज करेगा तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि सबसे पहले इसको हम यहाँ से अगर रिमूव करें तो अब देखिए इसमें होना ये है कि ये जो एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं स्पर्म के हेड से, उन एंजाइम्स की वजह से ये पूरा क्यूमुलस ओफोरस यहाँ पे जो था ये गायब हो गया, और साथ ही साथ जो कोरोना रेडिएटा की लेयर है ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो डिसइंटीग्रेट हो गई। एक चीज़ आपको यहाँ पे और समझनी है कि ये जो जोना पेलुसिडा वाली लेयर होती है, इस जोना पेलुसिडा लेयर पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं? ZP3 या जोना पेलुसिडा 3। दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पर्म, यानी कि ये जो स्पर्म यहाँ पे आ रहा है ये इन्हीं रिसेप्टर्स की हेल्प से अटैच होगा। तो अब देखिए, जैसे ही ये स्पर्म जो है, दिस स्पर्म गेट्स अटैच्ड विद द receptors present on or ZP3 receptors present on zona pellucida, it leads to start of acrosomal reaction। अब acrosomal reaction का मतलब ही यही हुआ कि release of enzymes, release of say acrosomal enzymes। बात समझ में आ गई? तो जैसे ही एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज होंगे तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कोरोना रेडिएटा की लेयर और यहाँ पे जो क्यूमुलस ओफोरस अभी हमने बनाया था वो वाली लेयर, ये दोनों तो डिसइंटीग्रेट हो गई। बिकॉज ऑफ विच एंजाइम? दो एंजाइम्स थे, हाइल्यूरोनिडेज एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इन दोनों एंजाइम्स की मदद से ये लेयर्स जो है वो गायब होना स्टार्ट हो गई। अब बची हमारे पास ये जोना पेलुसिडा वाली लेयर। तो इस जोना पेलुसिडा वाली लेयर को डिसॉल्व करने की जिम्मेदारी होती है जोना लाइसिन की, या जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसिन। तो एट दिस पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पे क्या होगा कि स्पर्म बाइंड करेगा और एक्रोसोम से ये एंजाइम्स रिलीज होंगे और ये जोना पेलुसिडा वाली जो लेयर है वो भी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हमने मान लीजिए कि डिसॉल्व कर दिया। सपोज दिस मच पोर्शन ऑफ दिस जोना पेलुसिडा इज डिसॉल्व। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा ये कि ये जो स्पर्म है ये थोड़ा सा और आगे मूव करेगा। हम यहीं से इसको मूव करा दे रहे हैं आगे, ठीक है। स्पर्म थोड़ा सा और ये आगे मूव किया, और अब इसके बाद नाउ दिस स्पर्म मेम्ब्रेन विल अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस ओवम और oocyte। इसके बाद एक नई रिएक्शन स्टार्ट होगी जिसको हम कहेंगे, एक क्या बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन से स्टार्ट होती हैं, जिसको हम कहते हैं कोरोना रिएक्शन, और जो दूसरी रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज जोना रिएक्शन। एक्चुअली में जोना रिएक्शन का और कोरोना रिएक्शन का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से एक इवेंट जो है वो कंप्लीट होता है, और इस इवेंट को हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी।
हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही स्पर्म को अलाउ किया जाएगा टू एंटर द एग, ताकि जो जाइगोट बने उसकी प्लॉइडी पे कोई असर ना आए। अगर एक से ज़्यादा स्पर्म्स जो है एंटर कर जाएंगे ओवम में, तो ये जो पूरा जाइगोट बन रहा है ये ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। मान लीजिए कि 2 स्पर्म्स अगर एंटर कर गए तो एन जो है क्रोमोसोम से ओवम का हो गया, एक एन पहले स्पर्म का और दूसरा एन दूसरे स्पर्म का, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। ट्रिप्लॉइड जाइगोट कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की पेयरिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। और जो 10% इंस्टांसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के, वो क्यों होते हैं, दे अकर बिकॉज ऑफ दिस ट्रिप्लॉइडी, यानी कि जब एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर कर जाता है तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है, और उसके इंस्टेंस कितने होते हैं, 10%। सो आउट ऑफ 100 फर्टिलाइजेशंस 10% विल अबॉर्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रिप्लॉइड कंडीशन। तो इसी वजह से ये जो पॉलीस्पर्मी है या एंट्री ऑफ मोर देन 1 स्पर्म, इसको ब्लॉक करना या प्रिवेंट करना बेहद ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं पॉलीस्पर्मी के, ये कैसे ऑपरेट होते हैं। ठीक है।